नमस्कार। आज हम स्टीवन आर कोवी की जो बहुत मशहूर किताब है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, उससे जुड़े कुछ स्रोतों पर बात करेंगे। और ये सिर्फ कोई सेल्फ हेल्प गाइड नहीं है। ये स्रोत बताते हैं कि ये असल में नजरिया बदलने वाली बात है। मतलब चरित्र और सिद्धांत, उन पर फोकस है। हाँ बिल्कुल, सतही तरकीबों से हटकर। हाँ, और स्रोत ये भी कहते हैं कि कोवी का मानना था कि असली सफलता, वो टिकाऊ वाली, वो अंदर से आती है, सिद्धांतों से, न कि सिर्फ हुनर या हालात से। सही कहा। ये आदतें हमें ये सिखाती हैं कि हम अपने जीवन के ड्राइवर हैं, पैसेंजर नहीं। हमारे चुनाव मायने रखते हैं। तो चलिए इन आदतों को थोड़ा और समझते हैं। जरूर। और देखिए, इन स्रोतों का सार यही है कि ये कोई फटाफट बदलाव वाले टिप्स नहीं है। इनका मकसद हमारे सोचने और काम करने के तरीके को जड़ से बदलना है, तभी असर लंबा टिकता है। हाँ, चरित्र वाली बात। बिल्कुल। तो पहली आदत है बी प्रोएक्टिव, मतलब सक्रिय बनना। स्रोत इस पर बहुत जोर देते हैं कि जिम्मेदारी लेना पहला कदम है। मतलब हालात या दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय ये देखना कि हम कैसे रिएक्ट करते हैं। हाँ, ये बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है। मतलब विक्टिम महसूस करने के बजाय ये मानना कि कंट्रोल हमारे पास है। स्रोत इसे कहते हैं जो भी बाहर से हो रहा है और जो हमारा रिएक्शन है, उसके बीच में चुनने की आजादी। सही। यही तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। बिल्कुल, असली नींव यही है। अच्छा, अब दूसरी आदत पर आते हैं। बिगिन विद द एंड इन माइंड। अंत को ध्यान में रखकर शुरू करना। स्रोत एक बहुत ही गहरा सवाल पूछते हैं कि आप अपने जीवन के अंत में कैसे याद किए जाना चाहेंगे। हाँ, ये सोचने पर मजबूर करता है ना? ये आदत हमें एक तरह से अपना लाइफ मिशन बनाने को कहती है। और ये सिर्फ कोई बड़े दूर के लक्ष्य की बात नहीं है। स्रोत ये भी बताते हैं कि इसका मतलब है रोज के काम, रोज के फैसले, उनको अपने बड़े लक्ष्य और अपने मूल्यों की कसौटी पर कसना। क्या ये मुझे सही दिशा में ले जा रहा है? हाँ, मतलब स्पष्टता आती है इससे। बिल्कुल। फिर तीसरी आदत, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, प्राथमिकताएं तय करना। यहाँ स्रोत एक बहुत अहम फर्क बताते हैं। जो जरूरी काम है और जो बस अर्जेंट लगते हैं, उनके बीच का फर्क। हाँ, ये तो बहुत होता है। हम अक्सर अर्जेंट चीजों में फंस जाते हैं। सही कहा। और जरूरी चीजें पीछे रह जाती हैं। तो ये आदत कहती है जो आपके मिशन से जुड़ा है उसे हाँ कहें और बाकी गैर जरूरी चीजों को ना कहना सीखें। ये असल में देखिए दूसरी आदत को अमल में लाने का तरीका है। ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं है जैसा स्रोत साफ करते हैं। ये एक तरह से लाइफ मैनेजमेंट है। अपनी एनर्जी कहाँ लगानी है उन कामों पर जो वाकई मायने रखते हैं, न कि सिर्फ उन पर जो शोर मचा रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, चौथी आदत एक दिलचस्प मोड़ लाती है। थिंक विन विन, मतलब मेरी भी जीत तुम्हारी भी जीत वाली सोच। हाँ। स्रोत कहते हैं कि जीवन कोई कंपटीशन नहीं है कि एक जीतेगा तो दूसरा हारेगा। ये सहयोग की बात है। हाँ, और ये सिर्फ समझौता कर लेना नहीं है। ये मिलकर कोई तीसरा बेहतर रास्ता खोजना है जिससे दोनों को फायदा हो। स्रोत इसे अबंडेंस मेंटालिटी से जोड़ते हैं। ये मानना कि सबके लिए बहुत कुछ है, कमी नहीं है। अच्छा, ये नजरिया तो रिश्तों को मजबूत बनाता होगा, टकराव कम होता होगा। निश्चित रूप से विश्वास बनता है। फिर आती है पांचवी आदत, जो मुझे पर्सनली बहुत असरदार लगती है। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले दूसरों को समझें, फिर अपनी बात समझाएं। स्रोत इस पर बहुत बल देते हैं। हाँ, हम अक्सर सुनते तो हैं, पर जवाब देने के लिए, समझने के लिए नहीं। सही कहा। असली बातचीत के लिए वो एम्पैथी, सहानुभूति, मतलब दूसरे के जूते में पैर डालकर देखना, वो जरूरी है। और ये सिर्फ अच्छा व्यवहार करने की बात नहीं है, ये असरदार होने की कुंजी है। स्रोत कहते हैं कि जब तक आप दूसरे की जरूरत, उसकी चिंता, उसके नजरिए को सच में नहीं समझते, आप कोई टिकाऊ हल नहीं निकाल सकते, न ही भरोसा बना सकते हैं। समझने की कोशिश करना ये सम्मान दिखाने का सबसे ऊंचा तरीका है। वाह। छठी आदत है सिनर्जाइज, तालमेल बिठाना। हाँ। ये शब्द थोड़ा भारी लग सकता है। हाँ, थोड़ा अमूर्त सा। पर स्रोत इसे समझाते हैं रचनात्मक सहयोग के तौर पर। जब अलग अलग सोच वाले लोग साथ आते हैं तो वो मिलकर कुछ ऐसा बना सकते हैं जो कोई अकेला सोच भी नहीं सकता था। हाँ, ये वो सिद्धांत है जहां एक और एक मिलकर 11 हो जाते हैं, 2 नहीं। सही। स्रोत इसे टीम वर्क और प्रॉब्लम सॉल्विंग का शिखर मानते हैं। और ये पिछली आदतों पर टिका है, खासकर वो विन विन वाली सोच और समझने वाली आदत पर। और आखिर में सातवीं आदत, शार्पन द सॉ, आरी को तेज करना। हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। स्रोत इसे कहते हैं खुद को लगातार बेहतर बनाना, अपना नवीनीकरण करना,
अपने 4 मुख्य आयामों का ध्यान रखना, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक या भावनात्मक। खुद में इन्वेस्ट करना। और देखिए, यही आदत है जो बाकी 6 को मुमकिन बनाती है। इसके बिना तो गाड़ी रुक जाएगी। स्रोत इसे संतुलन और क्षमता बनाए रखने की कुंजी मानते हैं। अगर हम रिन्यू नहीं करेंगे तो थक जाएंगे, असर कम हो जाएगा। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, कोई मंजिल नहीं। बिल्कुल। तो जैसा कि इन स्रोतों से साफ है, ये 7 आदतें कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये आसान नहीं है। ये तो सिद्धांतों पर चलकर अपने चरित्र को मजबूत करने और सोच बदलने का एक गहरा रास्ता है। बिल्कुल। और इनका असली असर तब दिखता है जब ये सब मिलकर काम करती हैं। इससे इंसान न सिर्फ बाहर से कामयाब होता है, बल्कि उसे अंदरूनी शांति और संतुलन भी मिलता है। ये जीवन जीने का एक पूरा नजरिया है। अच्छा, इन सब पर गौर करने के बाद एक सोचने वाली बात मन में आ रही है। हाँ, बताइए। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ एक आदत चुने, कोई भी एक, और उससे अगले 30 दिन, बस 30 दिन पूरी ईमानदारी से अपनी जिंदगी में उतारें, तो उसके रोज के अनुभव पर, उसके रिश्तों पर, काम पर क्या असर पड़ेगा? कौन सी एक आदत सबसे बड़ा पहला बदलाव ला सकती है? वाकई सोचने लायक सवाल है। खैर, आज के इस विश्लेषण में इतना ही।